हनुमान जी, जिन्हें एक चिरंजीवी भी कहा जाता है, और वह रामायण काल से ही आज भी धरती लोक पर ही निवास करते हैं। त्रेता युग से द्वापर युग से कलयुग, कई महापुरुषों और संतों ने हनुमान जी से भेंट होने की बात सबके सामने रखी। तुलसीदास जी ने यह खुद माना था कि उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए हनुमान जी ने ही प्रेरित किया था। लेकिन साल 1998 में पूरी दुनिया के सामने आई हनुमान जी की एक असली तस्वीर। इस तस्वीर को खींचा था मानसरोवर की यात्रा पर गए कुछ श्रद्धालुओं ने। वहां पर एक गुफा में हनुमान जी बैठे हुए थे और उनकी इस तस्वीर को खींच लिया गया। सबसे पहले तो आपको इस तस्वीर की पूरी कहानी बताते हैं। साल 1998 को पूरी दुनिया में हनुमान जी की यह तस्वीर पूरी तरह से सर्कुलेट हो गई। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा हनुमान जी की आराधना ही करता रहता था। उसे इस बात की जानने की इच्छा थी और हनुमान जी को देखने की भी इच्छा थी कि हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसका मानसरोवर की यात्रा का लक्ष्य ही हनुमान जी की खोज था। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वह मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को तो अंगूर की आकृति दिखी जो बहुत ही तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है, कुछ तो शक्ति है उसमें, जिसके कारण जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे वो। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्तों को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखती है। वो रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचे। भक्त ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फ़ोटो खींच ली। बताया जाता है कि फ़ोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि कहा जाता है कि उस लड़के को हॉस्पिटल तक लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर के लिए भी यह मौत रहस्यमयी थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फ़ोटो बनवाई, जिसमें से हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में वह ग्रंथ पढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और यह ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। आज इस घटना को हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और इस तस्वीर को हम हर मंदिर और हर जगह पर देख सकते हैं। हर हनुमान भक्त के पास कम से कम यह फोटो उसके मोबाइल में होती ही है। कुछ लोग इसे सच्ची तस्वीर कहते हैं और कुछ लोग इसे झूठी और बनावटी तस्वीर मानते हैं। और अगर हम इस तस्वीर का पूरी तरह से अध्ययन करें तो हम कुछ जानकारी ज़रूर जुटा सकते हैं। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि एक भक्त जो हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त था, वही उस गुफा में गया था और उसके 2 दोस्त हनुमान जी को देख ही नहीं पाए। उनको यह तक पता नहीं था कि अपने उस दोस्त की मौत किस वजह से हुई है। इसके बाद जब उन्होंने फिल्म को लेकर उसे डबल करवाया तो उसमें हनुमान जी की तस्वीर थी। इसके बाद उन्हें पता चला कि हनुमान जी को देखने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन यह पूरी तरह से सच भी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि हनुमान जी की तस्वीर लेने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई होगी? अगर हम इतिहास को देखें तो हनुमान जी ने हर वक्त अपने भक्तों की रक्षा की है। महाभारत में भीम और अर्जुन के रथ का ध्वज बनकर उनको बचाते रहे। क्या वह किसी भक्त की मृत्यु अपनी आंखों के सामने होने दे सकते हैं? अगर हम इस तस्वीर को और ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि हनुमान जी की इस तस्वीर के नीचे कुछ टाइल्स लगी हुई दिख रही हैं, जबकि हनुमान जी के पीछे भी लगी हुई उन टाइल्स को देख सकते हैं। क्या आपको यह किसी मंदिर की तस्वीर नहीं लगती? क्या किसी गुफा में इस तरह की टाइल्स लगी हो सकती हैं? अगर गुफा में ऐसी टाइल्स लगी हो सकती हैं तो क्या हनुमान जी ऐसी बनावटी जगह पर रहना पसंद करेंगे या प्रकृति की गोद में रहकर उसका आनंद लेते हुए दिखाई देंगे? कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत के एक मंदिर की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित होना शुरू हो गई। यह बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा है जैसी उस तस्वीर में दिख रही है। इस मंदिर की टाइल्स बिल्कुल उस फोटो वाली टाइल्स की तरह ही हैं और समय के साथ साथ वहाँ पर नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। इस मंदिर की पूरी जानकारी पूरी तरह से ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम इतनी ही जानकारी पता कर पाए हैं। और अगर हम अपनी पुरानी और वेदों का अध्ययन करें तो हम यह ज़रूर जान सकते हैं कि हनुमान जी भले ही धरती लोक पर निवास करते हैं, लेकिन वह बौद्धिक शरीर से धरती पर निवास नहीं करते। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वह अपने शरीर का रंग, रूप और आकार बदल सकते हैं। वह तीनों लोक का भ्रमण कुछ ही क्षण में कर सकते हैं और किसी मनुष्य को उनको देखना उतना ही मुश्किल है जितना पूरे ब्रह्मांड का सफ़र हम इंसान के लिए।
मित्रों, हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अभयप्रदं भवसागरा नी दिव्यरूपं मनुधैर्यमो गुणसागरा।